तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य का 13वां दिन और आज मैंने स्वदेशी चिकित्सा में पढ़ा है कि हमें शाम के टाइम योगा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको आज का दिन बता दूं मेरा कैसा बीता है। आज था अपना ब्रह्मचर्य का 13वां दिन और कैसा गया है एक बार ये छोटा सा मिनी व्लॉग है, ये देख लो, फिर उसके बाद करते हैं हम अपनी बात आगे कंटिन्यू। तो भाई हर रोज़ की तरह सुबह में उठ गया था 4 बजे। 4 बजे उठते ही पहले किया अपने लिए गर्म पानी करने के बाद अब उसके बाद चला गया मैं नहाने के बाद अपने फ्रूट और ड्राई फ्रूट खा के मैं हो गया था ऑफिस के लिए तैयार, क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह जल्दी जाना था, क्योंकि आज करनी थी मुझे बसों की चेकिंग। तो इस वजह से भाई सुबह मैं निकल गया अपना 4:30 बजे डिपो के लिए। फिर उसके बाद जाने के बाद अपनी चेकिंग करते हुए मुझे लगी थोड़ी सी प्यास, तो मैंने पिया नारियल पानी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ड्यूटी टाइम भी ख़त्म हो ही गया था। फिर मैंने हेलमेट लगा के मैं निकल गया अपना घर। और घर जाते हुए भाई आज मुझे किसी और काम से भी कहीं बाहर भी जाना था, तो इसलिए पहले मैंने वो काम निपटाया अपना। फिर उसके बाद भाई घर आ गया, अपना खाना वाना खा के 1-2 घंटे रेस्ट करके मैं निकल गया अपना शाम का वर्कआउट करने पार्क। भाई पार्क में जाते ही सबसे पहले करी मैंने 3 किलोमीटर रनिंग। फिर उसके बाद करी रनिंग की एक्सरसाइज, जो कि करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे पीटी जंप और ये अपनी नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग होती है, ये सारी रनिंग के बाद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर भाई यहाँ पे रनिंग की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने लगाए थे सपाटे। आज हमने सपाटे के लगाए थे 200 टोटल सपाटे करे थे 50-50 रेपिटेशन के साथ। सपाटे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है। अगर किसी दिन आप जिम नहीं जा पाते या जिम बंद होती है तो आप इस वजह से सपाटे लगा सकते हो, ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट है। मैंने अपने 75 हार्ड चैलेंज में 75 के 75 दिन सपाटे ही करे हैं। तो भाई ये थी मेरी सपाटे लगाने के बाद बॉडी कंडीशन। उसके बाद भाई अपना फिर दोबारा मैंने डुग चाल के साथ सपाटे लगाए। ये मैंने करे थे 100 मीटर करे थे, मतलब 4 सेट, 100 मीटर के 4 सेट करे थे। फिर उसके बाद भाई सपाटे की एक्सरसाइज के बाद वो करी थी हमने, जिसे अखाड़े की लैंग्वेज में से घोड़ी बोलते हैं और वैसे ही से कैटविल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर भाई इसके बाद हो गई थी अपनी एक्सरसाइज लगभग ख़त्म। फिर लास्ट में बस हमने हाथों पे चलने की प्रैक्टिस करी ये 10-15 मिनट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा वर्कआउट हो गया था ख़त्म। फिर भाई लास्ट में हमने करी योगा में हमने नॉर्मल अपने सारे आसन करे जो कि मैं डेली करता हूँ, जैसे भुजंगासन, सर्वांगासन, और लास्ट में अपना हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस। फिर उसके बाद लास्ट में अपना मेडिटेशन। तो भाई यहाँ पे हमारा योगा अभ्यास भी हो गया था बिल्कुल ख़त्म। फिर उसके बाद मैंने बाहर जाके नारियल पानी अपना पैक करवाया। फिर उसके बाद हम निकल गए थे सीधा घर, और घर जाते हुए हमें चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो भाई घर जाते ही मैंने खाई अपनी सिंपल दाल रोटी। फिर उसके बाद मैं बैठ गया था अपनी मम्मी से अपने बालों की मालिश करवाने के बाद मैं वापस आ गया आपके पास अपना टॉपिक लोग अब करते हैं अपनी बात आगे कंटिन्यू। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें शाम को योगा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपका भोजन 12 से 1 बजे के बीच में हो जाता है तो अब आप शाम को 4 से 5 बजे के बीच अपना योगा कर सकते हो या कोई भी वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि हमारा खाना खाने के और योगा करने के बीच का जो गैप होना चाहिए वो कम से भी कम 4 घंटे का होना ही होना चाहिए। तो इस वजह से अगर आप 4 घंटे पहले खाना खा लेते हो योगा करने से तो आप योगा शाम को कर सकते हो। अगर बाई चांस आप योगा करने से 1 घंटे पहले खाना खाते हो, 10 या आधे घंटे पहले खाना खाते हो, तो होगा ये कि आपसे एक तो पहली चीज़ है आसन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे, और दूसरी चीज़
जब आप आसन करोगे तो आपके पेट में या तो दर्द होगा या फिर आपसे वो आसन अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाएगा, जिससे कि आपको पेट में दर्द भी महसूस होगा और आगे कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो इस वजह से ध्यान रहे कि कम से भी कम 4 से 5 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए अपने वर्कआउट के बीच में। अगर आपको वर्कआउट से पहले कुछ खाना ही है तो आप एक सेब खा सकते हो या फिर एक ये बनाना होता है वो खा सकते हो। लेकिन हाँ, कोई भी रसीला फल ना खाए। अगर आप रसीला फल भी खाते हो तो उससे भी क्या है, मैंने बहुत देखे हैं बच्चों को कि किसी किसी को उल्टी भी आ जाती है। तो इस वजह से रसीला फल खा के वर्कआउट ना करें। तो ये था भाई, आज मैंने यही पढ़ा था स्वदेशी चिकित्सा में, एक छोटा सा टॉपिक था ये। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में और अपने एक और नए ब्रह्मचर्य के दिन में।